स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। क्यों करवाई आपने बच्चों की शादी? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? देख अनन्या, हमने जो भी किया है सोच समझ कर किया है, बच्चों की भलाई के लिए किया है। स्कूल में है दोनों, शादी का मतलब भी ठीक से नहीं पता है उन दोनों को। 14-15 साल के बच्चों की शादी करवा दी जाती है, वो भी चोरी छुपे बंद दरवाजे के पीछे। ये सही है? बहुत बोल चुकी तू। दिखा दिखा, तुमने इस मोटे के साथ फोटो खिंचवाई। आधा फोटो तो इसी के वजह से भर गया है। इस फोटो को देखकर लग रहा है जैसे मिर्ची और कद्दू एक साथ खड़े हैं। मुझे नहीं खिंचवानी तेरे साथ कोई भी फोटो। तेरे से ना मेरा कोई रिश्ता नहीं, और तुझ जैसा मोटू ना मेरा हस्बैंड कभी नहीं हो सकता, समझा? अनु कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया। अनुराग, अनुराग! दरवाजे तो सारे बंद हैं। मैं सभी कमरों में देख कर आती हूँ ना नीलू, रुक तो। जल्दी कीजिए, विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं अभी आई पंडित जी। वो छत पे होगा, स्टोर रूम में। जब भी वो डरता है या गुस्सा होता है तो वहीं जाके छुपता है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषु अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ, ये सब क्या हो रहा है? माँ, ये शादी? मीमा, तू तानी को लेके घर जा। माशिमा, मुझे पूरा विश्वास है शादी की बात घर से बाहर नहीं जाएगी, और ये बात तुम पर भी लागू होती है। माशिमा, अनुराग को ले जाइए। क्यों करवाई आपने बच्चों की शादी? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? देख अनन्या, तुझे तो बहस करने की आदत है। हर छोटी छोटी चीज पर तुझे मुझसे झगड़ा करना अच्छा लगता है, लेकिन आज नहीं। हमने जो भी किया है सोच समझ कर किया है, बच्चों की भलाई के लिए किया है। भलाई के लिए? कैसी भलाई माँ? स्कूल में है दोनों, शादी का मतलब भी ठीक से नहीं पता है उन दोनों को, और आप लोगों ने ऐसी कौन सी मजबूरी थी माँ? वजह थी हमारे पास। कैसी वजह माँ? कोई ट्रेडिशन या दोस्ती के नाम पे किया हुआ कोई वादा, या दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का कोई फिल्मी सपना? अपने सपनों
दोनों के लिए आपने बच्चों के सपने को अनदेखा कर दिया। तानी जिसको सिंगर बनना था उसको आपने घर की बहू बना दिया। वो अब भी सिंगर बनेगी। बेटी मानती हूँ मैं उसे, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन तू नहीं समझेगी। समझाओ ना माँ, मैं समझना चाहती हूँ। 14-15 साल के बच्चों की शादी करवा दी जाती है, वो भी चोरी छुपे बंद दरवाजे के पीछे। ये सही है? वो दोनों अभी बच्चे हैं माँ। क्या पता जब दोनों समझदार हो जाएंगे उन दोनों को एक दूसरे से शादी ना करनी हो। अनुराग को कोई और पसंद हो सकता है, तानी को भी कोई और, लेकिन आपने तो बहुत बोल चुकी तू। माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं तो क्या पूरी जिंदगी में उनसे एक चीज नहीं मांग सकते? जिंदगी देकर उनकी जिंदगी मांग ली आपने माँ। आपने खुद उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब बस, ना तो मुझे तुमसे कुछ सुनना है ना तुम्हें कुछ समझाना है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है ना, यही सही। पता नहीं तुम्हारा और शेखर के बीच में क्या पक रहा है इस शादी को लेके। मुझे जानना भी नहीं कि ये शादी के पीछे क्या है कारण, लेकिन तुम ना जिंदगी में पहली बार बिल्कुल ठीक काम कर रहे हो। ये गन्ना कपड़ा क्यों रखा है इधर? नहीं वो हमारी तानी को कितना अच्छा वर मिला है ना। अनु से अच्छा लड़का तो उसको मिल ही नहीं सकता था। मेरा अनु है ही इतना अच्छा। तुम्हारे जैसे भिखारी से शादी करती ना तो हमेशा रोती ही रहती मेरी तरह। खर्चे के लिए देते ही कितने पैसे हो तुम? दरअसल मैंने कहा ना बाबा, मेरे को नहीं जानना है कि क्या कारण है। बस मेरे लिए तो बस इतना ही अच्छा है कि मेरी तानी एकदम रानी जैसी दिखी। अब वो भी निरंजना बाउदी की तरह खूब अच्छा कपड़ा पहनेगी, खूब अच्छा जेवर पहनेगी। और हाँ, मैं कह देती हूँ, जब हम उसका शादी करके उसको विदा करेंगे ना तो मुझे अच्छा जेवर और अच्छा कपड़ा ही चाहिए। फिर तुम अपने पैसे का रोना बिल्कुल मत रोना। अब इसे चालू कर दो तुम अपने पैसा बचाना। माँ कितना बात करते हो तुम। मुझे तानी को खाना भी खिलाना था, कितना भूखी होगी ना वो। और सुनो, इसको रखो तो मैं आई। चल खाना खा ले, भूख लगी होगी। मुझे नहीं खाना। तानी, आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। चल मुंह खोल तो। माँ मुझे नहीं खाना है, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है अब। आपने मेरी शादी उस मोटू से कैसे करवा दी माँ? आपको पता है वो कितना खाता है? 2-2 किलो मिठाई वो अकेले खा जाता है। अब मुझे सारा दिन उसका सारा खाना बनाना पड़ेगा, साड़ी पहननी पड़ेगी, आप मुझे ससुराल भेज दोगे। मैंने सोचा था कि मैं बड़ी होकर सिंगर बनूंगी, मुझे भी शाहरुख खान जैसा कोई मिलेगा, और मिला क्या? वो मोटू 99 केजीज। ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? मुझे उसके साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। माँ वो स्कूल में मुझे इतना परेशान करती है, घर में रहेगी तो सिर खा जाएगी। और किसने कहा तुझे कि मैं तुझे वहाँ भेजूंगी? तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी। सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। कहाँ पहले जैसा होगा माँ? पहले हम दोस्त थे और अब फेरे हो चुके हैं। और अब तो पंडित जी ने भी कह दिया कि वो मोटू मेरा पति है। छी, स्कूल में सब मुझे चिढ़ाएंगे। स्कूल में कोई नहीं चिढ़ाएगा। हम किसी को बताएंगे नहीं कि तुम दोनों की शादी हो गई है। और पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा जब हम किसी को बताएंगे ही नहीं? तभी तो किसी को शादी पे बुलाया नहीं था। जब सही समय आएगा ना, दोनों की फिर से शादी करवा देंगे। बाद में दोबारा करवानी थी तो अभी क्यों करवाई? तू सोच कि अभी शादी हुई नहीं। कैसे सोच लूं माँ? फेरे हो गए और पंडित जी ने भी कह दिया कि वो मोटू मेरा पति है। मुझे नहीं चाहिए मोटू पति, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। केसर बादाम पिस्ता पियो, केसर बादाम पिस्ता पियो। कौन सा लूं? केसर, बादाम, पिस्ता, मैंगो। कोई सा भी नहीं। अब जाओ यहाँ से। कुल्फी भाई साहब, एक मलाई भी देना। हाँ। पिस्ता है? हाँ, पिस्ता भी। हाँ तो पिस्ता भी देना। और चाहिए?
ऐसे क्या देख रही है? पता नहीं तुझे, मैं गुस्सा होता तभी बहुत खाता हूँ ना। गॉड, मेरी शादी इससे हो गई। बड़ा होके ये भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाय तानी। हाय। क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ तो है, बता ना क्या हुआ। मोटू से झगड़ा हुआ क्या फिर से? नहीं, झगड़ा नहीं, मेरी ना उससे। समझ गई ना, सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला है। किसी से कुछ मत कहना। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे अनुराग, तू उधर कहाँ जा रहा है? मुझे पता है, ये तो तेरी सीट है। मैं तो अभी उठी रही, तू बैठ जा। ए दादा, ले चख ले। तू ही चख ना। खट्टी है। वक्त लगेगा, होते होते ही मिठास आएगी। तू सही कह रही है, लेकिन दोनों अभी बच्चे हैं, समय के साथ संभल जाएंगे। नीलू, हमने कोई गलत फैसला तो नहीं किया ना? तू ऐसा क्यों बोल रही है? देखना, बचपन से लड़ते झगड़ते देखा है। एक रूठता है ना तो दूसरा उसे झट से मना लेता है। ऐसा तो पहली बार ही हुआ है कि इतने दौर से दोनों नाराज हैं एक दूसरे से। एक दूसरे से नहीं, हमसे है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं मना लूंगी। तेरी तानी को मैं मना लूंगी। और तेरे मोटू को मैं संभाल लूंगी। अरे अब तो मोटू कहना बंद कर दे, जमाई है तुम्हारा। दादा, 1 किलो। बहुत सारा। मेरे लिए भी। जरा इसकी पतली कमर को तो लेफ्ट में करो, तब जाके आगे आएगा। अरे बाप यार, देख यार, तू तो हल्का हो नहीं पाएगा, बैग ही हल्का लाया कर यार। तानी, हाय। हाय। क्या हुआ, उदास दिख रही है? एनी प्रॉब्लम? हाँ, तेरा सर। इससे क्या हो गया यार? माशिमा, माँ को बोल दीजिएगा मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है। मैं खुद ही बोल आती हूँ, पहले ही कल से नाराज है, अभी बात नहीं की तो और गुस्सा बढ़ेगा उनका। 1 मिनट, आप रहने दीजिए, मैं खुद ही माँ के पास जा रही हूँ। ठीक है। सौमित्रो, तुमने रोबिंदो को भेजा नहीं अब तक? आज उसका स्कूल मिस हो गया है, और तुम्हें पता है तुम्हारे जीजा जी बहुत गुस्से में है। हाँ, शाम को भेज देता हूँ दी। कल अनन्या भी आती तो बहुत अच्छा होता। तुम्हारी बॉडी ने बहुत याद किया था उसे, पर वो आई नहीं। अनन्या वहाँ नहीं आई? नहीं, क्यों, आने वाली थी क्या? नहीं, उसे जाना तो था, लेकिन शायद किसी फ्रेंड के घर गई होगी। तुम याद से रोबिंदो को भेज देना। अगर अनन्या सौमित्र के घर नहीं गई थी तो कल रात 11 बजे तक वो कहाँ थी? वो तो तब लौटी जब बच्चों की शादी हो रही थी।
तब तक कहाँ थी वो? कल आप सब लोग होमवर्क करके लाना, कॉपीज चेक होंगी। और हाँ, एक जरूरी बात, अगले फ्राइडे को स्कूल का एनुअल डे मनाया जाएगा। एनुअल डे के दिन हमारे स्कूल के ड्रामेटिक क्लब की तरफ से रामायण परफॉर्म की जाएगी। ड्रामेटिक क्लब के सारे स्टूडेंट्स, अनुराग, तानी, औरोमिता, पौरोमिता, सुबोध, साक्षी और अनुकल, आप सब लोग कल लंच के बाद मीनाक्षी मैम को रिपोर्ट करेंगे रामायण प्ले की तैयारी के लिए। बाय। अरे महाराजा महारानी सुनो, आप दोनों अपना फोटो लेने नहीं आए? अरे मैंने फोटो कब से तैयार करके रखा है। हाँ 1 मिनट। हाँ अरे देखो कितना अच्छा फोटो आया है। एकदम महाराजा के जैसा। अरे आओ देखो तो। अरे मुझे पहले देखना है। मैं पहले देखूंगा। अरे पर खींचनी तो मुझे थी ना। मैंने दिए थे ना। अरे तुम दोनों का कितना अच्छा बहुत फोटो अच्छी आया आई ये तो। एकदम महाराजा के जैसा। अरे दिखा दिखा। तानी तुम कितनी अच्छी लग रही हो। और साथ में तुमने इस मोटे के साथ फोटो खिंचवाई। आधा फोटो तो इसी के वजह से भर गया है। फोटो ही खिंचवानी थी तो मेरे साथ खिंचवाती, इसके साथ खिंचवाने की क्या जरूरत है। अब देखो हम दोनों साइज में भी सेम टू सेम और स्कूल में सबसे पॉपुलर भी। I mean, हम दोनों ही तो है। तो अब तुम ही देखो, इस फोटो को देखकर लग रहा है जैसे मिर्ची और कद्दू एक साथ खड़े हैं। अरे इसमें क्या हुआ? अगर तानी का बेस्ट फ्रेंड मोटा है तो उसमें उसकी क्या गलती है? अब तुम ही रखो ये फोटो। अरे चलो रे, हम लोग भी फोटो खिंचवा दे। चलो। अरे आ जाओ आ जाओ। मुझे नहीं खिंचवानी तेरे साथ कोई भी फोटो। तेरे से ना मेरा कोई रिश्ता नहीं, और तुझ जैसा मोटू ना मेरा हस्बैंड कभी नहीं हो सकता, समझा?